मेरा नाम धीरज कुमार है सर। और हम 2002 के पास आउट हैं। 2002 में हमने मैट्रिक किया और 2004 में इंटर किया, पर किसी कारणवश हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए। और 2013 में हम बीसीसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं LNJP IT छपरा में, और वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2017 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ। उसके बाद हमने जितने भी यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट थे उसमें पढ़ाया। ऑप्टिमस में भी सेवाई दी, लॉकडाउन में ऑप्टिमस मेडिकल बगल में ही था, मैं पढ़ाया। और यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, अपना भी इंस्टीट्यूट रन किया। अगर लॉकडाउन के बाद तो स्थिति डैमेजिंग ही हो गई। और पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास कम से कम 10 साल 12 साल 13 साल का है सर। नहीं सर, अभी तो कहीं वर्किंग नहीं है पिछले 1.5 साल से। मेरी हालत भी देख ही रहे हैं तो वो लग ही रहा होगा कि हम कहीं वर्किंग नहीं है, अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं। सर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्चुअली में क्या है ना सर, ये होता ये है कि जितने भी दुनिया में सॉल्ट है ना, वो 3 भाग में लोग क्लासिफाई करते हैं। कुछ को कहते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट उनको कहते हैं जो जिनमें एक केटाइन और एक एनाइन होता है। जैसे हम एग्जांपल लिख दें NaCl, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, इसके आगे ETC भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जिसमें एक केटाइन है और एक एनाइन है, उसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। एक्चुअली में इनको जब पानी में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये सोडियम का भी टेस्ट पॉजिटिव दे देंगे और क्लोरीन का भी टेस्ट पॉजिटिव दे देंगे। उसी तरह यदि हम इन सिंपल सॉल्ट को कुछ रेशियो मतलब मोलर रेशियो में मिला दें तो बन जाता है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, मिक्स सॉल्ट में ये बस जुड़े होते हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। मतलब ये बस एडिशन प्रोडक्ट हैं, इनमें और कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे एलम की बात करें, ज़्यादा अच्छा करें तो पोटास एलम, K2SO4, Al2SO4 का थ्राइस, 24H2O। एक्चुअली में यहां पर भी वही प्रॉब्लम है। ये यदि इनको भी पानी में डिजॉल्व करें तो ये भी पोटेशियम का टेस्ट दे देंगे, एल्युमिनियम का भी टेस्ट दे देंगे और सल्फेट का भी टेस्ट दे देंगे। मतलब ये जस्ट एडिशन प्रोडक्ट है और कुछ नहीं, इसीलिए ये टेस्ट दे पा रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो बनते तो सिंपल सॉल्ट के ही एडिशन से, मिक्सिंग से है, मगर उनमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए FeCN6, FeCN3 और K3 कैसे ये FeCN3 और KCN को मिला देते हैं। यदि हम KCN3 को मिला देते हैं, KCN को मिला देते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं, K3 FeCN6, इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब एक्चुअली में क्या है, ये पहले तो आयरन का भी टेस्ट दे रहे थे और साइनाइड का भी टेस्ट दे रहे थे, ये पोटेशियम का भी टेस्ट दे रहे थे, साइनाइड का भी टेस्ट दे रहे थे। मगर मिलाने के बाद ये पोटेशियम का तो टेस्ट देते हैं, मगर ये आयन जो एक ब्रैकेट में लिखा है ये इंटैक्ट रहता है। मतलब हमको ना आयरन का टेस्ट देखने को मिलेगा ना साइनाइड का टेस्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली में यहाँ पर केमिकल बॉन्ड ही बदल गया है, जिस वजह से ये टेस्ट नहीं शो कर पा रहे हैं। अब क्या, अब इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यदि हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, यदि डिनोट करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीका से दिखाया जाता है। कुछ इस तरीका से दिखा देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक M लेते हैं, एक L, N, यहाँ प्लस माइनस X लिख देते हैं। यहाँ M सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, CMA कहते हैं इसको। एक्चुअली में सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। लोन पेयर एक्सेप्टर होता है ये जनरली, एक्सेप्टर। इसीलिए जनरली
जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वही सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं, वही सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर प्लेस होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्लेस होते हैं। दूसरा हो गया एल। एल को लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम को एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर तो डोनेट ही करेंगे। मतलब ये डोनेट लोन पेयर किसको भाई, तो टू सेंट्रल मेटल एटम। किससे भाई, तो भाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही इनका काम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लिविस बेस भी कह सकते हैं, तो ये जनरली लिविस बेस होते हैं। और एन क्या है, एन है कोऑर्डिनेशन नंबर, एन है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितना लोन पेयर लिगेंड डोनेट किया, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। कम से कम तो एक देगा, इसीलिए इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। एक्स क्या है, एक्स चार्ज है। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। यदि हम क्लासिफिकेशन करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम जनरली 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरली हम 4 भाग में बांट देते हैं अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के आधार पर। पहला, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। जैसे एग्जाम्पल लिखें जो अभी लिखा था, K4FeCN6, ये कंपाउंड्स, ये पोटेशियम है, और ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट एक्चुअली में ये एनाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक पार्ट है, और ये केटाइनिक पार्ट। तो केटाइनिक पार्ट इसमें सिंपल है, इसीलिए ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं, सिंपल केटाइन। अब पूरा का पूरा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनाइन। सेकेंड क्लासिफिकेशन, इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन दूसरा जो होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे वाले को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन। जैसे यहाँ देखिए CO NH3 थ्राइस Cl2 या Cl3 ले लेते हैं, यहाँ Cl3 और SO चार्ज बैलेंस नहीं तो गड़बड़ होगा। NH3 4 कोबाल्ट मैक्सिमम 3, तो यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ Cl, और यहाँ भी Cl ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसी को कहते हैं सर सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। सिंपल कॉम्प्लेक्स केटाइन, ये पार्ट कॉम्प्लेक्स हो गया और ये पार्ट सिंपल हो गया। यदि हम सेंट्रल मेटल एटम पर यहाँ चार्ज भी निकाल सकते हैं, वो तो आगे की बात है। तीसरा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यदि हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करेंगे तो जो भी होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा, इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। इसी को अंदर ले आते हैं, इसी कंपाउंड को लिख देते हैं NH3Cl3, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और चौथा हो गया, दोनों को कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। जैसे प्लैटिनम NH3 का 4, प्लैटिनम Cl4, ये हो गया। यदि हम आगे बात करें, हम देखते हैं एक एक करके सब चीज़ों को। जैसे हम ये कॉम्प्लेक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करे हैं, तो इसमें सारे कंपोनेंट को एक एक करके हम बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं। अभी बोले थे कि ये जो है M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, इसका काम है लोन पेयर लेना। किससे लेना भाई, तो लिगेंड से लेना। लेने के लिए क्या चाहिए, लेने के लिए इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना तो चाहिए, इसीलिए इस जनरली किससे बिलोंग करता है, ट्रांजिशन मेटल से। जनरली किससे बिलोंग करता है, ट्रांजिशन मेटल से। यदि हम बात करें लिगेंड की, तो लिगेंड्स डोनेट करता है लोन पेयर,
डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए लिगेंड को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीका से लिगेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करें, लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत तरीका से किया जाता है, जिसमें जिसमें पहला है ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। यदि हम बात करें बेसिस ऑफ चार्ज, यदि हम चार्ज की बात करें तो ये या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, मगर शर्त एक ही है कि इसमें लोन पेयर होना ही चाहिए, न्यूट्रल भी हो तब भी लोन पेयर हो, तभी तो देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। दूसरा एनाइनिक, जो ज्यादातर मिलते हैं, क्यों भाई, एनाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। कुछ कैटाइनिक लिगेंड भी देखने को मिलते हैं, मगर इनकी संख्या लिमिटेड होती है। कैटाइनिक लिगेंड इनकी संख्या लिमिटेड होगी, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज होगा, देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड में जैसे हम बात करें वाटर, इसको एक्वा लिखते हैं, एक्वा, ए क्यू ए, एक्वा, ए क्यू, इस तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। NH3 लोन पेयर है ना, इसीलिए इसको लिखते हैं एमीन, एमीन। इसी तरह यहां पर लिखा जा सकता है पिरिडीन, इसको पिरिडीन लिखा जा सकता है। दो को मिला दें इसको पीवाई लिखते हैं, पिरिडीन। ऐसा दो को मिला दें तो इसको बाई पिरिडीन लिख सकते हैं, इसको BY/PY लिखते हैं। इसको BY/PY जी। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्ड, हाँ, अच्छा, मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स लिखे, हाँ बोलिए सर। NiMg=2। अभी हम टच में नहीं, पढ़ाए हैं बहुत दिनों से, पढ़ाने टच एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं। FCl, FCl, F, C, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा सर, ज़्यादा हो जाए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है सर। ओ हम नहीं, ये
साथ में। यस सर। सर पर अब में 10 आई लगे। ओके सर, -I लगा रहे हैं सर हमने। -I ही लगे और इस 10 आई लगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी जाएगी, फिर ज़्यादा वन सब बदल जाता सर। इसका ऑर्डर 1 हो जाता, 2 हो जाता, और ये इसका तो वाट लगा देता था।